नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सबको जो जो मेरे नाजरीन हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको इतना तो इल्म है ही कि पिछले 7 साढ़े 7 महीने से इसराइल और हमास की जंग शुरू हो रही है। कुछ लोग कहते हैं 30,000 के करीब लोगों की जान गई है। हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इस सिलसिले में अभी पिछले इतवार को, आज जुमेरात है, पिछले इतवार को इसराइल की रफ़ा पर बमबारी के बदले में कहते हैं कि 45 सिविलियंस की जान गई है। 45 आम आदमी जो है मौत के घाट उतारे गए। अब जाहिर है इसको कंडोम नहीं किया जा सकता है, दुख होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी, बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसने भी इस बात का जिक्र किया और दुख का इजहार किया। लेकिन इसके बदले में अभी एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई है, कैंपेन लॉन्च किया गया है, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। अब ये रफ़ा पर हमला किया गया था और रफ़ा जो है वो गज़ा और मिस्र का जो सहराए सिना है उसके बीच में जो है सरहद पर पड़ता है। ये गज़ा का आखिरी स्टॉप है, यूँ कह दीजिए कि इसके बाद से फिर मिस्र शुरू हो जाती है। और आजकल जो है हमास के जो दहशतगर्द हैं वो वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। और इतना तो आपको इल्म है ही कि ये जो हमास के दहशतगर्द हैं ये अपनी सिविलियन और मिलिट्री जो है इंस्टॉलेशंस को अलग अलग नहीं रखते। अपने मिज़ाइल लॉन्चर्स भी अस्पतालों के अंदर ही लगाते हैं। अपने मिज़ाइल लॉन्चर जो है ना सिविलियन इलाकों से, मस्जिदों से लॉन्च करते हैं। और अभी अभी यानी जब ये इसराइल ने हमला किया, इससे एक रोज़ केवल हमास ने मिज़ाइल दागे थे तल अवीव पर। अभी कहने को तो इसराइल बैतुल मुक़द्दस को या यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत कहता है, राजधानी कहता है, लेकिन मोस्टली जो डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं दूसरे ममालिक के वो सब तल अवीव में हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि हकीकत में जो कंट्री का जो कैपिटल है वो तल अवीव है, यरूशलेम नहीं है। खैर, तो तल अवीव के ऊपर उससे एक दिन केवल हमास वालों ने हमला किया था और ये उसके बदले में उनको जब ये इल्म हुआ कि यहाँ से ये मिज़ाइल आए हैं तो उसी जगह पर उन्होंने बमबारी की और जिसके नतीजे में 45 लोगों की जान गई। और उसके बदले में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सोशल मीडिया पर ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है और उसमें ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक इमेज बनाया गया है। डेजर्ट है, उसमें जो है तंबू लगे हुए हैं, खैमे लगे हुए हैं और उनके लगे होने से जो पढ़ने में आता है वो है ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। और ये इंस्टाग्राम पर लॉन्च किया गया है और बहुत वायरल हो चुका है। और हमारी तरफ से अभी हिंदुस्तान में मैं बम्बई के करीब रहता हूँ तो बम्बई से मेरा ताल्लुक़ है। बम्बई की जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसे उर्फ आम में बॉलीवुड कहा जाता है, उसके कुछ सितारों ने, सेलिब्रिटीज़ ने जो है उसमें भी इसमें हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ कर और इसकी मजम्मत की है। मैं उनके चंद के नाम बताता हूँ आपको। अब उनके नाम हैं ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, वरुण धवन, दुलकीर सलमान,
आलिया भट्ट वगैरह वगैरह और भी हैं जो थोड़े बहुत नाम मुझे ध्यान में आए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सोचने पे मजबूर होते हैं, आलिया भट्ट का तो कोई कसूर नहीं है क्योंकि उसको तो अक्ल है ही नहीं। उससे तो अगर ये पूछा जाए कि इसराइल किस चिड़िया का नाम है तो शायद उसे ये भी नहीं मालूम होगा कि इसराइल के नाम का कोई मुल्क है पूरी दुनिया में, और जो आजकल जंग से जूझ रहा है। बाकी दूसरों की बात करते हैं। आइए, ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर, इन्होंने तो मुसलमानों से शादी की है तो ये तो हो गए मुसलमान। आइए, दुलकीर सलमान, वो भी मुसलमान है। वरुण धवन और सोनम कपूर, इनका कुछ हमें समझ में नहीं आता। अभी आप सोचिए, सोनम कपूर के बारे में सोचिए, हकीकत में कोई कामयाब एक्ट्रेस तो थी नहीं, वो एक्ट्रेस थी इसीलिए उसकी एक बड़े पैसे वाले से शादी हो गई दिल्ली से और वो उधर चली गई। लेकिन अब भी क्योंकि वो उनको फ़ायदा होता है इसीलिए वो अपनी अम्बिलिकल कार्ड तोड़ते नहीं, बॉलीवुड से वो जोड़ के रखते हैं। इसने चंद साल के, मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए इस फिल्म को। नीरजा एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल में 86 का है ये किस्सा। इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था ये फिल्म पर, और उसमें बताया था कि किस तरह 86 में ये वाक़या हुआ था। और पैन अमेरिकन का एक जहाज़ था जिसे कराची में अगवा करना चाहते थे फ़लस्तीनी, और क्योंकि उसका जो स्टाफ था वो पूरा इंडियन था और उसकी जो हेड थी एयर होस्टेस वो थी नीरजा भानोत। उस नीरजा भानोत ने जो है कई लोगों की जानें बचाई, हत्ता के आखिर में 2 बच्चों की जान बचाने के बदले में उसकी अपनी जान चली गई। अब सवाल पैदा होता है कि जाहिर है जब उसने इस फिल्म की शूटिंग की होगी, इसकी कहानी से उसका गुजर हुआ होगा, तो उसको तो मालूम है कि ये काम फ़लस्तीनियों का था। फ़लस्तीनी दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी करते रहे हैं। अच्छा, अभी सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लॉन्च करते हैं इस किस्म का कैंपेन, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा, और 45 लोगों के मरने पर जो है इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च करते हैं, ये लोग 7 अक्टूबर 2023 को कहाँ थे जब आधी रात को हमास वालों ने अचानक हमला करके सिविलियंस बेगुनाह 1400 लोगों को मार दिया, कई के गले काटे, कई लड़कियों का रेप किया और 300 के करीब लोगों को अपने साथ जो है अगवा करके लेके गए। अब आज तक उसको 7.5 महीने हो चुके हैं। हमास वालों ने कहने को तो कहते हैं जंग बंद करो, जंग बंद करो, लेकिन वो जो यरगमाली हैं जिनको अगवा करके लेके गए थे वो वापस नहीं किया। अब मैं इन सेलिब्रिटीज से पूछता हूँ कि भाई साहब, अगर आपको 45 लोगों के मरने पर दुख होता है, जो कि होना भी चाहिए, तो फिर आपको जब 1400 लोग मरे थे, बेगुनाह मारे गए थे, उस वक्त दुख क्यों नहीं हुआ? क्या फ़र्क है एक मुसलमान के खून में और एक इसराइली के खून में? खून तो एक ही होता है। अगर आपको एक मुसलमान के मरने पर दुख होता है तो आपको एक इसराइली के मरने पर भी इतना ही दुख होना चाहिए। उस वक्त भी आपको बढ़ चढ़ कर ऐसी मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए और कंडेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, 7 अक्टूबर 23 को जब ये हमला किया गया था तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, जश्न किया था ईरान ने, हमास वालों ने, और लबनान में जो हिजबुल्लाह वाले हैं उन्होंने जश्न किया था कि हमने 1400 लोगों का कत्ल किया है, जैसे बड़ा जो है सुरखाब के पर लगे उनको। उस वक्त ये सेलिब्रिटीज़ किधर थे? क्यों नहीं उनके मरने पर इनके आंख में एक आंसू आया? नहीं, उस वक्त नहीं आया। आज आता है जब 45 लोग मरते हैं, दुख होता है, लेकिन दुख दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के मरने पर तो आप दुख का इजहार करें, दूसरे इंसान के मरने पर कुछ भी नहीं।
इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।